नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की कीमत क्या जानोगे। अगर अंधेरे से न गुजरे तो रोशनी की अहमियत कैसे पहचानोगे। जीवन एक परीक्षा है मित्रों, और यहां हर किसी को बिना बताए इम्तिहान देना पड़ता है। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्रोध में कभी निर्णय मत लेना और अत्यधिक प्रसन्नता में कभी वचन मत देना, क्योंकि क्रोध बुद्धि को जला देता है और अत्यधिक खुशी विवेक को सुला देती है। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों को हथौड़ी से पीटा जाता है, पर तुम इतना शोर क्यों मचाते हो। लोहे ने मुस्कुराकर कहा, जब चोट गैर से लगे तो सहन हो जाती है, लेकिन जब अपनों से लगे तो आवाज निकल ही जाती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मित्रों। अपनों से मिला दर्द सबसे गहरा होता है। इंसान से गलती हो जाए तो वह सुधर सकता है, लेकिन अगर इंसान ही गलत बन जाए तो उसे कोई सुधार नहीं सकता। इसलिए अपने जीवन में किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह आपको तोड़कर चला जाए और आपको एहसास भी ना हो। कुछ लोग माफी इसलिए नहीं मांगते कि उन्हें अपनी गलती का पछतावा है, बल्कि इसलिए मांगते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी सच्चाई उजागर न हो जाए। याद रखना, कोई भी इंसान यूं ही नहीं बदलता। या तो वक्त बदल देता है या फिर हालात बदल देते हैं। किसी को इतना हक मत दो कि वह तय करे तुम कब हंसोगे और कब रोओगे। अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ दिखते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में हाथ थाम लेते हैं। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, ये सब कहते हैं, लेकिन गम पाने के लिए कौन सी मेहनत की थी हमने, कभी सोचा है। हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, खुलकर रो भी नहीं सकते और किसी से कह भी नहीं सकते। जब आप अपने काम से काम रखने लगते हो तो दुनिया आपको घमंडी कहने लगती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आप अब समझदार हो चुके हो। अगर आप अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो शिकायत मत करना, ऊपर वाले का धन्यवाद करना कि उसने आपको देने लायक बनाया है। इंसान का असली व्यक्तित्व तब सामने आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। रिश्तों की कदर समय रहते कर लो, क्योंकि सूखे पेड़ को बाद में पानी देने से हरियाली नहीं आती। किसी से नाराज मत रहो, पर जब सामने वाले को आपकी जरूरत ही ना हो तो जबरदस्ती का रिश्ता बोझ बन जाता है। धोखा सिर्फ पीठ पीछे वार करना नहीं होता, बल्कि सामने रहकर अपनापन दिखाना और पीछे से मतलब निकालना उससे भी बड़ा धोखा है। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधार मुझे करना है, दुनिया को नहीं। औरत के बिना कोई घर घर नहीं होता। दिल, नींद, भरोसा और उम्मीद जब टूटते हैं तो आवाज नहीं करते, लेकिन जिंदगी भर चुभते रहते हैं। बुद्धिमान वह नहीं जो ज्यादा बोलता है, बल्कि वह है जो जानता है कब चुप रहना है। हर इंसान अपनी क्षमता में श्रेष्ठ है, इसलिए कभी खुद की तुलना किसी और से मत करो। घर बदल जाए तो गम नहीं, पर जब अपना बदल जाए तो सबसे ज्यादा दर्द होता है। बहुत दूर जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि असल में पास कौन है। आदत जल्दी लगती है, पर छूटने में उम्र लग जाती है। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ भी पढ़े लिखे से बड़ा होता है। अधूरा प्यार किसी को मत देना, क्योंकि अधूरापन सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। वक्त से मैंने पूछा, आज इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। वक्त हंसा और बोला, उसकी अपनी अच्छाई, क्योंकि इसी का लोग सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। जीवन का सच्चा रिश्ता वही है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। प्रकृति का नियम है, जो दोगे वही लौट कर आएगा, इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा करो। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, इंसान मौका देखकर। इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली वह है जिसके पास भोजन के साथ भूख हो, बिस्तर के साथ नींद हो और धन के साथ धर्म हो। उस इंसान से दूरी रखो जिसे अपनी गलती नजर ही नहीं आती। समझे बिना किसी को पसंद मत करो और समझे बिना किसी को खो भी मत देना, क्योंकि फिक्र दिल में होती है, शब्दों में नहीं। इंसान बड़ा होता है तो बचपन भूल जाता है, अमीर होता है तो गरीबी भूल जाता है, और बूढ़ा होता है तो सब याद करके रोता है। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमारी ठीक करती है,
और अगर दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। चेहरे साफ रखने से कुछ नहीं होता, दिल और कर्म भी साफ रखने पड़ते हैं, क्योंकि भगवान वहीं देखते हैं। सच बोलना है तो अकेले चलने का साहस भी रखना होगा। जब तक खुद दर्द ना सहो तब तक दूसरों का दर्द समझ नहीं आता। भीड़ बढ़ रही है पर इंसान अकेला होता जा रहा है। इंसान कम बीमार उस चीज से होता है जो वह खाता है, ज्यादा बीमार उस चीज से होता है जो उसे अंदर से खाती है। जो तुम्हें दूसरों की बातें बताता है वह तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताता होगा। खराब बोली आत्मा तक जख्म दे देती है। नफरत भी एक बंधन है, इसलिए उससे भी दूर रहो। कीमत चाहे जो हो, अगर इंसान बिक जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती। जरूरत से ज्यादा कुछ भी दे दोगे तो सामने वाला उसे हल्के में लेने लगेगा। जिंदगी की लंबाई नहीं, गहराई मायने रखती है। कुछ गैर अपने बन जाते हैं और कुछ अपने गैर का मतलब समझा जाते हैं। अकेलापन तब महसूस होता है जब कोई परवाह न करे। रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का प्यार दूसरे को बोझ लगने लगे। मुस्कुराते रहो, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा होता है। मुश्किलें रुई से भरे थैले जैसी हैं, उठाओगे तो हल्की लगेंगी। मेहनत का फल देर से मिलता है पर मिलता जरूर है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप किस लायक हो जब तक आप कोशिश नहीं करोगे। जहां आपकी कदर ना हो वहां से खुद को हटा लो। लोग आपकी सफलता से जलेंगे, लेकिन आपके संघर्ष से नहीं। कई बार जाने देना पकड़ कर रखने से बेहतर होता है। जरूरत से ज्यादा चालाकी इंसान को डुबो देती है। खामोशी हमेशा अकड़ नहीं होती, कई बार सब्र भी होती है। सुकून खरीदा नहीं जा सकता। कुछ लोगों को भगवान इसलिए दूर कर देते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी बातें सुन ली होती हैं जो आप नहीं सुन पाए। जब तक आप सहना नहीं छोड़ोगे, लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। याद रखो, जो इंसान तुम्हारी बुराई करता है वो तुम्हें महत्व देता है, बस तरीका गलत है। जीवन की असली समझ उसी को आती है जो धूल में भी गुलाल देख ले। कभी शिकायत खुद से भी करो कि जो खूबसूरत जिंदगी मिली थी उसे फालतू बातों में क्यों गवा दिया। बहस से रिश्ते नहीं बचते, समझ से बचते हैं। सच कड़वा है पर सच्चा है। अगर सम्मान नहीं कमा पाए तो धन बेकार है। मुसीबतें परीक्षा है और परीक्षा से भागोगे तो जीवन फेल हो जाएगा। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि कोई आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में न रख सके। अंत में बस यही कहूंगा मित्रों, जिंदगी चाहे जैसी भी चल रही हो, मुस्कुराते रहो, विश्वास रखो, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा छुपा होता है। जय श्री कृष्ण। अगर ये वचन आपके दिल को छू गए हों तो याद रखना, जिंदगी एक अवसर है, इसे शिकायत में नहीं सुधार में लगाओ। फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, अगर आज आप जीवन की उलझनों से परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि लोग आपको समझते नहीं, अगर आपको लगता है कि मेहनत के बाद भी किस्मत साथ नहीं देती, तो आज की ये वाणी आपके लिए है। क्योंकि आज हम सुनने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अमृत वचन जो न केवल आपके दुखों को समझाएंगे बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल देंगे। यदि आपने इन बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो यकीन मानिए, दुख आपके पास आने से पहले ही रास्ता बदल देंगे और सफलता स्वयं आपके द्वार पर आकर दस्तक देगी। इसलिए इस वाणी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत तक सुनने वाला व्यक्ति जीवन का वो रहस्य जान लेता है जिसे जानकर उसका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता। याद रखो, जब तक तुम खुद की नज़रों में नहीं उठोगे तब तक दुनिया की नज़रों में भी कभी नहीं उठ पाओगे। जीवन का सबसे बड़ा सत्य ये है कि लोग तुम्हारे दुख में साथ देने का वादा ज़रूर करेंगे, लेकिन जब दुख आएगा तब तुम्हें अकेले ही उसका सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपने भीतर इतनी शक्ति पैदा करो कि तुम अपने हर संघर्ष से अकेले लड़ सको। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को तुम्हारी कदर नहीं, उसके सामने बार बार जाने से अच्छा है कि तुम अपनी राह अलग कर लो।
क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी कीमत नहीं समझता वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। संसार में सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि मनुष्य अपनी खुशी दूसरों की मर्जी पर छोड़ देता है। जो अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर कर देता है वो जीवन भर दुखी रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी खुशी खुद बनाना सीख लेता है उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हें धोखा दे जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि धोखा देने वाला नहीं बल्कि उस पर भरोसा करने वाला अधिक सीखता है। धोखा जीवन का वो शिक्षक है जो मनुष्य को लोगों की असली पहचान सिखा देता है। संसार का नियम है कि जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है तब तक लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। जैसे ही तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं रहेगा, लोग धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। इसलिए लोगों के बदलने पर दुखी मत होना, क्योंकि ये संसार का स्वभाव है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को दो चीजें कभी नहीं भूलनी चाहिए। पहली अपने माता पिता का प्रेम और दूसरी अपने कठिन समय में मिली सीख, क्योंकि यही दो चीजें मनुष्य को सही दिशा देती हैं। याद रखो, समय से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। समय मनुष्य को वो सिखा देता है जो 1000 किताबें भी नहीं सिखा सकती। जब समय बदलता है तो मित्र भी बदल जाते हैं, और जब समय कठिन होता है तब सच्चे और झूठे लोगों की पहचान हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने मन को जीतना सीखो, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा, और यदि मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए अपने मन को साधो और अपने विचारों को शुद्ध रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का असली धन उसका चरित्र है, क्योंकि धन कभी भी छिन सकता है लेकिन चरित्र कभी नहीं छिनता। जो व्यक्ति अपने चरित्र को मजबूत बना लेता है उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। याद रखो, जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे शुरुआत में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में वही विजयी होता है। संसार में झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है, जबकि सत्य सदा अमर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी जीवन में कठिन समय आए तो घबराना मत, क्योंकि कठिन समय ही मनुष्य को मजबूत बनाता है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों में तपकर महान बनता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से भागता है वो कभी महान नहीं बन सकता। इसलिए कठिन समय से मत डरना, बल्कि उसका सामना करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख लेता है उसे कोई भी दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि मुस्कान वो शक्ति है जो सबसे बड़े दुख को भी छोटा बना देती है। जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वही समय तुम्हारी नई शुरुआत का संकेत होता है। इसलिए कभी भी आशा मत छोड़ना, क्योंकि आशा ही वो दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कर्म ही भाग्य बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों से भागता है वो अपने भाग्य से भी भाग जाता है। याद रखो, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करने का साहस रखते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति बिना परिश्रम के। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वाभिमान खोने वाला व्यक्ति सब कुछ खो देता है। याद रखो, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि अपने कर्मों से कमाया जाता है। जो व्यक्ति खुद की इज्जत करता है, दुनिया भी उसी की इज्जत करती है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया तुम्हारी ओर सम्मान से देखे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन वही लोग तुम्हारी ताकत भी बनेंगे, क्योंकि जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है तभी तुम्हारे भीतर उठने की शक्ति पैदा होती है।
इसलिए अपने शत्रुओं से घबराना मत, क्योंकि कई बार शत्रु ही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि कृतज्ञता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जो व्यक्ति भगवान का धन्यवाद करना सीख लेता है उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती, क्योंकि भगवान उसी को ज़्यादा देते हैं जो उनके दिए हुए का सम्मान करता है। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करो, चाहे वह सुख हो या दुख, क्योंकि हर घटना के पीछे भगवान की कोई ना कोई योजना ज़रूर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद वह शक्ति है जो सबसे बड़ी कठिनाई को भी आसान बना देता है। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करो, क्योंकि उनके आशीर्वाद से बढ़कर इस संसार में कोई धन नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार वह आग है जो मनुष्य के सारे गुणों को जला देती है। जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है वह उतना ही विनम्र होता है। जैसे फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, वैसे ही महान व्यक्ति विनम्र हो जाता है। इसलिए विनम्र बनो, क्योंकि विनम्रता ही महानता की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखें तो अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारे कर्मों की चर्चा करें, क्योंकि मनुष्य का शरीर एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन उसके कर्म हमेशा जीवित रहते हैं। इसलिए ऐसे कर्म करो जो समाज के लिए प्रेरणा बन जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए, क्योंकि बिना उद्देश्य का जीवन दिशाहीन नाव की तरह होता है। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को पहचान लेता है उसका हर कदम सफलता की ओर बढ़ता है। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य तय करो और पूरी निष्ठा के साथ उसे पाने के लिए प्रयास करो। याद रखो, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करने का साहस रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं संसार में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। प्रेम वह शक्ति है जो पत्थर दिल को भी पिघला सकती है। जो व्यक्ति प्रेम से भरा होता है उसके पास दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। इसलिए अपने हृदय में प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तब एक बार आकाश की ओर देखकर मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम्हारा कृष्ण तुम्हें देख रहा होगा और वह तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रहा होगा। इसलिए विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। मित्रों, जीवन का रहस्य बहुत सरल है। बस अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और भगवान पर अटूट विश्वास रखो। यदि आपने ये 3 बातें अपने जीवन में अपना ली तो कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। इसलिए हमेशा याद रखना कि जो कुछ भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है, और भगवान कभी भी अपने भक्तों का बुरा नहीं चाहते। इसलिए दुख आए तो धैर्य रखो और सुख आए तो भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि यही जीवन का सच्चा मार्ग है। मित्रों, यदि आपने इस वाणी को अंत तक सुना है तो समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी, क्योंकि ज्ञान वही प्राप्त करता है जो धैर्य से सुनना जानता है। इसलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो, दूसरों का भला करो और अपने कर्मों से दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अंत में मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म ही जाते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, अगर आज आप जीवन की उलझनों से परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि लोग आपको समझते नहीं, अगर आपको लगता है कि मेहनत के बाद भी किस्मत साथ नहीं देती, तो आज की ये वाणी आपके लिए है, क्योंकि आज हम सुनने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अमृत वचन जो न केवल आपके दुखों को समझाएंगे बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल देंगे। यदि आपने इन बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो यकीन मानिए दुख आपके पास आने से पहले ही रास्ता बदल देंगे और सफलता स्वयं आपके द्वार पर आकर दस्तक देगी। इसलिए इस वाणी को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि अंत तक सुनने वाला व्यक्ति जीवन का वो रहस्य जान लेता है जिसे जानकर उसका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं
मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता। याद रखो, जब तक तुम खुद की नज़रों में नहीं उठोगे, तब तक दुनिया की नज़रों में भी कभी नहीं उठ पाओगे। जीवन का सबसे बड़ा सत्य ये है कि लोग तुम्हारे दुख में साथ देने का वादा ज़रूर करेंगे, लेकिन जब दुख आएगा तब तुम्हें अकेले ही उसका सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपने भीतर इतनी शक्ति पैदा करो कि तुम अपने हर संघर्ष से अकेले लड़ सको। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को तुम्हारी कदर नहीं, उसके सामने बार बार जाने से अच्छा है कि तुम अपनी राह अलग कर लो, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी कीमत नहीं समझता वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। संसार में सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि मनुष्य अपनी खुशी दूसरों की मर्जी पर छोड़ देता है। जो अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर कर देता है वो जीवन भर दुखी रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी खुशी खुद बनाना सीख लेता है उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हें धोखा दे जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि धोखा देने वाला नहीं बल्कि उस पर भरोसा करने वाला अधिक सीखता है। धोखा जीवन का वो शिक्षक है जो मनुष्य को लोगों की असली पहचान सिखा देता है। संसार का नियम है कि जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है तब तक लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। जैसे ही तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं रहेगा, लोग धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। इसलिए लोगों के बदलने पर दुखी मत होना, क्योंकि ये संसार का स्वभाव है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को दो चीज़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए। पहली अपने माता पिता का प्रेम और दूसरी अपने कठिन समय में मिली सीख, क्योंकि यही दो चीज़ें मनुष्य को सही दिशा देती हैं। याद रखो, समय से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। समय मनुष्य को वो सिखा देता है जो 1000 किताबें भी नहीं सिखा सकती। जब समय बदलता है तो मित्र भी बदल जाते हैं, और जब समय कठिन होता है तब सच्चे और झूठे लोगों की पहचान हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने मन को जीतना सीखो, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा, और यदि मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए अपने मन को साधो और अपने विचारों को शुद्ध रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का असली धन उसका चरित्र है, क्योंकि धन कभी भी छिन सकता है लेकिन चरित्र कभी नहीं छिनता। जो व्यक्ति अपने चरित्र को मजबूत बना लेता है उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। याद रखो, जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे शुरुआत में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में वही विजयी होता है। संसार में झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है, जबकि सत्य सदा अमर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी जीवन में कठिन समय आए तो घबराना मत, क्योंकि कठिन समय ही मनुष्य को मजबूत बनाता है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों में तपकर महान बनता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से भागता है वो कभी महान नहीं बन सकता। इसलिए कठिन समय से मत डरना, बल्कि उसका सामना करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख लेता है उसे कोई भी दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि मुस्कान वो शक्ति है जो सबसे बड़े दुख को भी छोटा बना देती है। जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वही समय तुम्हारी नई शुरुआत का संकेत होता है। इसलिए कभी भी आशा मत छोड़ना, क्योंकि आशा ही वो दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कर्म ही भाग्य बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों से भागता है वो अपने भाग्य से भी भाग जाता है। याद रखो, भाग्य उन्हीं का साथ देता है
जो कर्म करने का साहस रखते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति बिना परिश्रम के श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वाभिमान खोने वाला व्यक्ति सब कुछ खो देता है। याद रखो, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि अपने कर्मों से कमाया जाता है। जो व्यक्ति खुद की इज्जत करता है, दुनिया भी उसी की इज्जत करती है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया तुम्हारी ओर सम्मान से देखे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन वही लोग तुम्हारी ताकत भी बनेंगे, क्योंकि जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है तभी तुम्हारे भीतर उठने की शक्ति पैदा होती है। इसलिए अपने शत्रुओं से घबराना मत, क्योंकि कई बार शत्रु ही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि कृतज्ञता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जो व्यक्ति भगवान का धन्यवाद करना सीख लेता है, उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती, क्योंकि भगवान उसी को ज़्यादा देते हैं जो उनके दिए हुए का सम्मान करता है। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करो, चाहे वह सुख हो या दुख, क्योंकि हर घटना के पीछे भगवान की कोई न कोई योजना ज़रूर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद वह शक्ति है जो सबसे बड़ी कठिनाई को भी आसान बना देता है। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करो, क्योंकि उनके आशीर्वाद से बढ़कर इस संसार में कोई धन नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार वह आग है जो मनुष्य के सारे गुणों को जला देती है। जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है वह उतना ही विनम्र होता है। जैसे फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, वैसे ही महान व्यक्ति विनम्र हो जाता है। इसलिए विनम्र बनो, क्योंकि विनम्रता ही महानता की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखें तो अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारे कर्मों की चर्चा करें, क्योंकि मनुष्य का शरीर एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन उसके कर्म हमेशा जीवित रहते हैं। इसलिए ऐसे कर्म करो जो समाज के लिए प्रेरणा बन जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए, क्योंकि बिना उद्देश्य का जीवन दिशाहीन नाव की तरह होता है। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को पहचान लेता है, उसका हर कदम सफलता की ओर बढ़ता है। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य तय करो और पूरी निष्ठा के साथ उसे पाने के लिए प्रयास करो। याद रखो, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करने का साहस रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। प्रेम वह शक्ति है जो पत्थर दिल को भी पिघला सकती है। जो व्यक्ति प्रेम से भरा होता है, उसके पास दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। इसलिए अपने हृदय में प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब एक बार आकाश की ओर देखकर मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम्हारा कृष्ण तुम्हें देख रहा होगा और वह तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रहा होगा। इसलिए विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। मित्रों, जीवन का रहस्य बहुत सरल है। बस अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और भगवान पर अटूट विश्वास रखो। यदि आपने ये 3 बातें अपने जीवन में अपना ली तो कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। इसलिए हमेशा याद रखना कि जो कुछ भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है, और भगवान कभी भी अपने भक्तों का बुरा नहीं चाहते। इसलिए दुख आए तो धैर्य रखो और सुख आए तो भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि यही जीवन का सच्चा मार्ग है। मित्रों, यदि आपने इस वाणी को अंत तक सुना है तो समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी, क्योंकि ज्ञान वही प्राप्त करता है जो धैर्य से सुनना जानता है। इसलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो, दूसरों का भला करो और अपने कर्मों से दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अंत में मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म ही जाते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, अगर आज आप जीवन की उलझनों से परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि लोग आपको समझते नहीं,
अगर आपको लगता है कि मेहनत के बाद भी किस्मत साथ नहीं देती, तो आज की ये वाणी आपके लिए है, क्योंकि आज हम सुनने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अमृत वचन जो न केवल आपके दुखों को समझाएंगे बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल देंगे। यदि आपने इन बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो यकीन मानिए, दुख आपके पास आने से पहले ही रास्ता बदल देंगे और सफलता स्वयं आपके द्वार पर आकर दस्तक देगी। इसलिए इस वाणी को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि अंत तक सुनने वाला व्यक्ति जीवन का वो रहस्य जान लेता है जिसे जानकर उसका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता। याद रखो, जब तक तुम खुद की नज़रों में नहीं उठोगे तब तक दुनिया की नज़रों में भी कभी नहीं उठ पाओगे। जीवन का सबसे बड़ा सत्य ये है कि लोग तुम्हारे दुख में साथ देने का वादा ज़रूर करेंगे, लेकिन जब दुख आएगा तब तुम्हें अकेले ही उसका सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपने भीतर इतनी शक्ति पैदा करो कि तुम अपने हर संघर्ष से अकेले लड़ सको। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को तुम्हारी कदर नहीं, उसके सामने बार बार जाने से अच्छा है कि तुम अपनी राह अलग कर लो, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी कीमत नहीं समझता वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। संसार में सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि मनुष्य अपनी खुशी दूसरों की मर्जी पर छोड़ देता है। जो अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर कर देता है वो जीवन भर दुखी रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी खुशी खुद बनाना सीख लेता है उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हें धोखा दे जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि धोखा देने वाला नहीं बल्कि उस पर भरोसा करने वाला अधिक सीखता है। धोखा जीवन का वो शिक्षक है जो मनुष्य को लोगों की असली पहचान सिखा देता है। संसार का नियम है कि जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है तब तक लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। जैसे ही तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं रहेगा, लोग धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। इसलिए लोगों के बदलने पर दुखी मत होना, क्योंकि ये संसार का स्वभाव है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को दो चीज़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए। पहली अपने माता पिता का प्रेम और दूसरी अपने कठिन समय में मिली सीख, क्योंकि यही दो चीज़ें मनुष्य को सही दिशा देती हैं। याद रखो, समय से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। समय मनुष्य को वो सिखा देता है जो 1000 किताबें भी नहीं सिखा सकती। जब समय बदलता है तो मित्र भी बदल जाते हैं, और जब समय कठिन होता है तब सच्चे और झूठे लोगों की पहचान हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने मन को जीतना सीखो, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा, और यदि मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए अपने मन को साधो और अपने विचारों को शुद्ध रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का असली धन उसका चरित्र है, क्योंकि धन कभी भी छिन सकता है लेकिन चरित्र कभी नहीं छिनता। जो व्यक्ति अपने चरित्र को मजबूत बना लेता है उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। याद रखो, जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे शुरुआत में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में वही विजयी होता है। संसार में झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है, जबकि सत्य सदा अमर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी जीवन में कठिन समय आए तो घबराना मत, क्योंकि कठिन समय ही मनुष्य को मजबूत बनाता है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों में तपकर महान बनता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से भागता है वो कभी महान नहीं बन सकता। इसलिए कठिन समय से मत डरना, बल्कि उसका सामना करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख लेता है
उसे कोई भी दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि मुस्कान वो शक्ति है जो सबसे बड़े दुख को भी छोटा बना देती है। जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वही समय तुम्हारी नई शुरुआत का संकेत होता है। इसलिए कभी भी आशा मत छोड़ना, क्योंकि आशा ही वो दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कर्म ही भाग्य बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों से भागता है वो अपने भाग्य से भी भाग जाता है। याद रखो, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करने का साहस रखते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति बिना परिश्रम के श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वाभिमान खोने वाला व्यक्ति सब कुछ खो देता है। याद रखो, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि अपने कर्मों से कमाया जाता है। जो व्यक्ति खुद की इज्जत करता है, दुनिया भी उसी की इज्जत करती है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया तुम्हारी ओर सम्मान से देखे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन वही लोग तुम्हारी ताकत भी बनेंगे, क्योंकि जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है तभी तुम्हारे भीतर उठने की शक्ति पैदा होती है। इसलिए अपने शत्रुओं से घबराना मत, क्योंकि कई बार शत्रु ही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि कृतज्ञता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जो व्यक्ति भगवान का धन्यवाद करना सीख लेता है, उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती, क्योंकि भगवान उसी को ज़्यादा देते हैं जो उनके दिए हुए का सम्मान करता है। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करो, चाहे वह सुख हो या दुख, क्योंकि हर घटना के पीछे भगवान की कोई ना कोई योजना ज़रूर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद वह शक्ति है जो सबसे बड़ी कठिनाई को भी आसान बना देता है। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करो, क्योंकि उनके आशीर्वाद से बढ़कर इस संसार में कोई धन नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार वह आग है जो मनुष्य के सारे गुणों को जला देती है। जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है वह उतना ही विनम्र होता है। जैसे फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, वैसे ही महान व्यक्ति विनम्र हो जाता है। इसलिए विनम्र बनो, क्योंकि विनम्रता ही महानता की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखें, तो अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारे कर्मों की चर्चा करें, क्योंकि मनुष्य का शरीर एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन उसके कर्म हमेशा जीवित रहते हैं। इसलिए ऐसे कर्म करो जो समाज के लिए प्रेरणा बन जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए, क्योंकि बिना उद्देश्य का जीवन दिशाहीन नाव की तरह होता है। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को पहचान लेता है, उसका हर कदम सफलता की ओर बढ़ता है। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य तय करो और पूरी निष्ठा के साथ उसे पाने के लिए प्रयास करो। याद रखो, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करने का साहस रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। प्रेम वह शक्ति है जो पत्थर दिल को भी पिघला सकती है। जो व्यक्ति प्रेम से भरा होता है, उसके पास दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। इसलिए अपने हृदय में प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब एक बार आकाश की ओर देखकर मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम्हारा कृष्ण तुम्हें देख रहा होगा और वह तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रहा होगा। इसलिए विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। मित्रों, जीवन का रहस्य बहुत सरल है। बस अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और भगवान पर अटूट विश्वास रखो। यदि आपने ये 3 बातें अपने जीवन में अपना ली, तो कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। इसलिए हमेशा याद रखना कि जो कुछ भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है, और भगवान
कभी भी अपने भक्तों का बुरा नहीं चाहते। इसलिए दुख आए तो धैर्य रखो और सुख आए तो भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि यही जीवन का सच्चा मार्ग है। मित्रों, यदि आपने इस वाणी को अंत तक सुना है तो समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी, क्योंकि ज्ञान वही प्राप्त करता है जो धैर्य से सुनना जानता है। इसलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो, दूसरों का भला करो और अपने कर्मों से दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अंत में मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म ही जाते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, अगर आज आप जीवन की उलझनों से परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि लोग आपको समझते नहीं, अगर आपको लगता है कि मेहनत के बाद भी किस्मत साथ नहीं देती, तो आज की ये वाणी आपके लिए है, क्योंकि आज हम सुनने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अमृत वचन जो न केवल आपके दुखों को समझाएंगे बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल देंगे। यदि आपने इन बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो यकीन मानिए, दुख आपके पास आने से पहले ही रास्ता बदल देंगे और सफलता स्वयं आपके द्वार पर आकर दस्तक देगी। इसलिए इस वाणी को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि अंत तक सुनने वाला व्यक्ति जीवन का वो रहस्य जान लेता है जिसे जानकर उसका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता। याद रखो, जब तक तुम खुद की नज़रों में नहीं उठोगे तब तक दुनिया की नज़रों में भी कभी नहीं उठ पाओगे। जीवन का सबसे बड़ा सत्य ये है कि लोग तुम्हारे दुख में साथ देने का वादा ज़रूर करेंगे, लेकिन जब दुख आएगा तब तुम्हें अकेले ही उसका सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपने भीतर इतनी शक्ति पैदा करो कि तुम अपने हर संघर्ष से अकेले लड़ सको। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को तुम्हारी कदर नहीं, उसके सामने बार बार जाने से अच्छा है कि तुम अपनी राह अलग कर लो, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी कीमत नहीं समझता वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। संसार में सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि मनुष्य अपनी खुशी दूसरों की मर्जी पर छोड़ देता है। जो अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर कर देता है वो जीवन भर दुखी रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी खुशी खुद बनाना सीख लेता है उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हें धोखा दे जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि धोखा देने वाला नहीं बल्कि उस पर भरोसा करने वाला अधिक सीखता है। धोखा जीवन का वो शिक्षक है जो मनुष्य को लोगों की असली पहचान सिखा देता है। संसार का नियम है कि जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है तब तक लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। जैसे ही तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं रहेगा, लोग धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। इसलिए लोगों के बदलने पर दुखी मत होना, क्योंकि ये संसार का स्वभाव है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को दो चीज़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए। पहली अपने माता पिता का प्रेम और दूसरी अपने कठिन समय में मिली सीख, क्योंकि यही दो चीज़ें मनुष्य को सही दिशा देती हैं। याद रखो, समय से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। समय मनुष्य को वो सिखा देता है जो 1000 किताबें भी नहीं सिखा सकती। जब समय बदलता है तो मित्र भी बदल जाते हैं, और जब समय कठिन होता है तब सच्चे और झूठे लोगों की पहचान हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने मन को जीतना सीखो, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा, और यदि मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए अपने मन को साधो और अपने विचारों को शुद्ध रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का असली धन उसका चरित्र है, क्योंकि धन कभी भी छिन सकता है लेकिन चरित्र कभी नहीं छिनता। जो व्यक्ति अपने चरित्र को मजबूत बना लेता है उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। याद रखो, जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है
उसे शुरुआत में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में वही विजयी होता है। संसार में झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है, जबकि सत्य सदा अमर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी जीवन में कठिन समय आए तो घबराना मत, क्योंकि कठिन समय ही मनुष्य को मजबूत बनाता है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों में तपकर महान बनता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से भागता है वो कभी महान नहीं बन सकता। इसलिए कठिन समय से मत डरना, बल्कि उसका सामना करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख लेता है उसे कोई भी दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि मुस्कान वो शक्ति है जो सबसे बड़े दुख को भी छोटा बना देती है। जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वही समय तुम्हारी नई शुरुआत का संकेत होता है। इसलिए कभी भी आशा मत छोड़ना, क्योंकि आशा ही वो दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कर्म ही भाग्य बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों से भागता है वो अपने भाग्य से भी भाग जाता है। याद रखो, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करने का साहस रखते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति बिना परिश्रम के श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वाभिमान खोने वाला व्यक्ति सब कुछ खो देता है। याद रखो, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि अपने कर्मों से कमाया जाता है। जो व्यक्ति खुद की इज्जत करता है, दुनिया भी उसी की इज्जत करती है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया तुम्हारी ओर सम्मान से देखे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन वही लोग तुम्हारी ताकत भी बनेंगे, क्योंकि जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है तभी तुम्हारे भीतर उठने की शक्ति पैदा होती है। इसलिए अपने शत्रुओं से घबराना मत, क्योंकि कई बार शत्रु ही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि कृतज्ञता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जो व्यक्ति भगवान का धन्यवाद करना सीख लेता है उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती, क्योंकि भगवान उसी को ज़्यादा देते हैं जो उनके दिए हुए का सम्मान करता है। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करो, चाहे वह सुख हो या दुख, क्योंकि हर घटना के पीछे भगवान की कोई ना कोई योजना ज़रूर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद वह शक्ति है जो सबसे बड़ी कठिनाई को भी आसान बना देता है। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करो, क्योंकि उनके आशीर्वाद से बढ़कर इस संसार में कोई धन नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार वह आग है जो मनुष्य के सारे गुणों को जला देती है। जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है वह उतना ही विनम्र होता है। जैसे फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, वैसे ही महान व्यक्ति विनम्र हो जाता है। इसलिए विनम्र बनो, क्योंकि विनम्रता ही महानता की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखें तो अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारे कर्मों की चर्चा करें, क्योंकि मनुष्य का शरीर एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन उसके कर्म हमेशा जीवित रहते हैं। इसलिए ऐसे कर्म करो जो समाज के लिए प्रेरणा बन जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए, क्योंकि बिना उद्देश्य का जीवन दिशाहीन नाव की तरह होता है। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को पहचान लेता है उसका हर कदम सफलता की ओर बढ़ता है। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य तय करो और पूरी निष्ठा के साथ उसे पाने के लिए प्रयास करो। याद रखो, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करने का साहस रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। प्रेम वह शक्ति है जो पत्थर दिल को भी पिघला सकती है। जो व्यक्ति प्रेम से भरा होता है उसके पास दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। इसलिए अपने हृदय में प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब एक बार आकाश की ओर देखकर मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम्हारा कृष्ण तुम्हें देख रहा होगा और वह तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रहा होगा। इसलिए विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। मित्रों, जीवन का रहस्य बहुत सरल है। बस अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और भगवान पर अटूट विश्वास रखो। यदि आपने ये 3 बातें अपने जीवन में अपना ली तो कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। इसलिए हमेशा याद रखना कि जो कुछ भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है और भगवान कभी भी अपने भक्तों का बुरा नहीं चाहते। इसलिए दुख आए तो धैर्य रखो और सुख आए तो भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि यही जीवन का सच्चा मार्ग है। मित्रों, यदि आपने इस वाणी को अंत तक सुना है तो समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी, क्योंकि ज्ञान वही प्राप्त करता है जो धैर्य से सुनना जानता है। इसलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो, दूसरों का भला करो और अपने कर्मों से दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अंत में मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म ही जाते हैं। जय श्री कृष्ण।